नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में जमीन विवादों का निपटारा करने के लिए 1 माह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों का शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह अभियान की समीक्षा करेंगे। इसे लेकर राज्य में भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में लंबित भूमि विवादों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही सभी विवादित मामलों का निपटारा 1 माह की समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान के अंत तक भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों को शून्य स्तर तक लाया जाएगा। 1 माह के अंदर इस प्रकार के जितने भी मामले हैं जो लंबित पड़े हैं SDM के स्तर पर या अन्य स्तरों पर, उन सभी को, जो वाद विवाद की स्थिति में भी है, उन सभी को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि पारदर्शिता बढ़े, लोगों को परेशानी न हो। कई स्थानों पर लैंड फ्रॉड भी देखा गया है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि सामान्य लोगों को, आम लोगों को, किसी को भी इस प्रकार के लैंड फ्रॉड के केसों में न फंसना पड़े। देवभूमि उत्तराखंड की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन संगम मंच ने अपना वार्षिकोत्सव देहरादून में धूमधाम से मनाया। इस आयोजन में प्रदेश के कोने कोने से लोगों ने भाग लिया। संगम ट्रस्ट के सालाना समारोह को संबोधित करते हुए ये संगम ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को मिलाने का नाम है ही संगम है। मकर संक्रांति के अवसर पर संगम परिवार के वार्षिकोत्सव को संबोधित करते हुए राजेश तिवारी ने सबको मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा कि संगम ट्रस्ट सामाजिक कार्यों के साथ संस्कार और अपनी संस्कृति के संरक्षण का कार्य कर रही है। लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल ने संगम ट्रस्ट के कामों की सराहना करते हुए ट्रस्ट को और मजबूती से समाज सेवा की बात की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगम ट्रस्ट के उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने आश्वस्त किया है कि जिन उद्देश्यों को लेकर संगम ट्रस्ट बनाया गया है उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया जा रहा है और भविष्य में भी किया जाएगा। डॉक्टर नील कमल कुमार जी हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर के नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो उनको हम लोगों ने इस बार संगम दिया है। और हम लोगों का प्रयास ये होता है कि हम संगम ऐसे व्यक्ति को दें जो उसके योग्य हो। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी रत्न देने लगे या जो भी करें, जो योग्य है उन्हीं को हम, और हमारी एक जूरी है, वो सब लोग हम लोग बैठते हैं और हर पहलू पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम इनको क्यों दे रहे हैं, देने के पीछे रीजन क्या है। तो जब उसमें उस पैरामीटर में जो लोग फिट होते हैं तभी हम उसका चयन करते हैं और फिर उनको हम आज के दिन उसको घोषणा करते हैं। बिना सहयोग के कोई चीज़ संभव नहीं है, कोई भी संगठन बिना सहयोग के नहीं चलता। इससे जो लोग भी जुड़े हैं उन सब लोगों का जब सहयोग मिलता है तभी हम लोग कोई कार्यक्रम कर पाते हैं। कार्यक्रम करने के लिए आप जानते हो साधन चाहिए, सुनने के लिए लोग चाहिए, तो उनको इकट्ठा करना थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन ईश्वर की कृपा से और अपने लोगों की कृपा से चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। और 11 साल हो गया, मन को सुकून है कि जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और समाज में जो कुछ भी हम अपना योगदान दे सकते हैं अपने सीमित संसाधन की वजह से हम करने की कोशिश कर रहे हैं और समाज उसको सराह रहा है, इसमें हमको बड़ी खुशी है। किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या किए जाने और पुलिस कर्मियों अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाने के बाद कांग्रेस अब कानून व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतर चुकी है। आज राजधानी की सड़कों पर कांग्रेस हाथ में तख्ती पोस्टर लिए पुलिस मुख्यालय कूच के लिए निकली। हालांकि PHQ से 100 मीटर पूर्व ही भारी पुलिस बल के द्वारा उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, जिससे आक्रोशित कांग्रेसी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को विफल बताया। साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए आरोपित व्यक्तियों समेत पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। नहीं, देखिए जो इसमें इन्वॉल्व है हमारा किसी व्यक्ति से नहीं, हमारा किसी अधिकारी से नहीं, जो इसमें इन्वॉल्व है SSP मणिकांत मिश्रा जी हो, चाहे थानाध्यक्ष हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें संलिप्त हैं, उनको सस्पेंड करे सरकार, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, ये हमारी मांग है और इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो। आज हम इसीलिए DGP से समय लिया है, हम मिलना चाहेंगे और अपनी बात को रखना चाहेंगे। उनका क्या इस मामले में दृष्टिकोण है वो स्पष्ट करें। अगर हमें लगेगा कि हमने जो हमारे प्रमुख बिंदु हैं उस पर वो कार्रवाई कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमारा आगे की कार्रवाई फिर हम तय करेंगे। तो ये सारे प्रकरण ऐसे हैं, अब पुलिस को उन्होंने कुछ थानों के लोगों को सस्पेंड कर दिया सरकार ने, उससे तो काम चलेगा नहीं ना। एक्चुअली वो सब लोग इन्वॉल्व हैं जिसमें जैसे
वहाँ का एसएसपी है या और लोग हैं जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, क्यों सुनवाई नहीं की? इसके लिए तो सरकार तनख्वाह दे रही है आपको, इसलिए सरकार ने आपको तैनात कर रखा है कि जन सुनवाई करें, उनकी समस्याओं का निराकरण करें। जब नहीं हुआ, उसने आत्महत्या की। हम चाहते हैं कि उसमें भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड में एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 के तहत नदियों और जल स्रोतों के आसपास रहने वाले पक्षियों की गणना का कार्य 18 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण सर्वेक्षण के अंतर्गत कॉर्बेट लैंडस्केप के से होकर बहने वाली कोसी नदी में भी पक्षियों की गिनती की जाएगी। हर वर्ष होने वाला यह सेंसस न केवल स्थानीय जल पक्षियों बल्कि सर्दियों में प्रवास पर आने वाले प्रवासी पक्षियों की स्थिति को जानने के लिए बेहद अहम माना जाता है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस के तहत विशेषज्ञों और पक्षी प्रेमियों की टीम नदियों, झीलों और आर्द्र भूमि क्षेत्रों में जाकर विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की पहचान और संख्या दर्ज करती है। इससे यह आकलन किया जाता है कि पर्यावरणीय परिस्थितियां पक्षियों के लिए कितनी अनुकूल हैं और उनके संरक्षण के लिए किन उपायों की जरूरत है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पक्षी प्रेमी दीप मलकानी ने बताया कि वे हर वर्ष इस गणना में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है उत्तराखंड बर्ड सेंसस होने वाला है, वाटर बर्ड सेंसस, जिसमें उत्तराखंड के उन क्षेत्रों को लिया जाता है जहाँ पर पक्षियों की संख्या पानी के आसपास ज्यादा दिखाई देती है। पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी हम जैसे कोसी बैराज पर हम लोग करने वाले हैं। जैसे पिछले बार बहुत अच्छी संख्या में हमें यहाँ पर पक्षियों का कुंडवा मिला था, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पक्षी मिले थे, जिनमें जैसे रूली सेल जो है यहाँ पर, जैसे ब्राह्मणी सेल डक भी बोला जाता है, वो अच्छी खासा में मात्रा में यहाँ पर मिली थी। लगभग पिछली बार का जो मेरा अपना आंकड़ा है वो 422 के आसपास सेल डक यहाँ पर मिले थे। तो अभी 18 जनवरी को ये फिर से होने वाला है पूरे उत्तराखंड में, जिसमें जली पक्षियों की काउंटिंग की जाएगी। सरोवर नगरी व उसके आसपास समेत पूरे जनपद नैनीताल में पुलिस ने नशे के तस्करों को जड़ से उखाड़ने की मुहिम छेड़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को साकार करने के लिए संकल्प को पूरा करने के लिए एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी व उनकी टीम ने जनपद में मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल के मार्गदर्शन, सीओ हल्द्वानी अमित कुमार के पर्यवेक्षण और थाना अध्यक्ष मुखानी सुशील जोशी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 2 स्मैक तस्करों को 207 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 62 लाख रुपए के आसपास होगी। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि अपराधों के विरुद्ध जो है प्रभावी कार्रवाई करना है और उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने में ड्रग्स के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है। अभी जो है विगत दिन जो है हमारा जो एसओजी और थाना पुलिस को संयुक्त कार्रवाई में बहुत अच्छी रिजल्ट मिला है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तारी हुई है और इनकी कब्जे में कुल 207 ग्राम स्मैक 207 ग्राम जो है अवैध स्मैक मिला है, जिसका मार्केट वैल्यू जो है लगभग 63 लाख से भी ऊपर है। प्रकृति ने आज एक बार फिर ये जता दिया है कि उसके सामने मानव की तमाम योजनाएं कितनी सीमित हैं। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने ऐसा असर दिखाया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिसके चलते मुख्यमंत्री आईआईटी रुड़की में आयोजित महत्वपूर्ण कार्यशाला में व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच पाए। लेकिन आपदा जोखिम, लचीलापन और शमन जैसे गंभीर विषय को मुख्यमंत्री ने हल्के में नहीं लिया। मौसम की चुनौती के बीच भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़कर न सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि संस्थान के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को महत्वपूर्ण दिशा भी दी। आईआईटी रुड़की के 173 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और अधिक मजबूत और लचीला बनने की आवश्यकता है। मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सहनशीलता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में आप सबके साथ सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया है कि इस 1 दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से आए वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा पूर्व तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत गहन विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही तकनीकी नवाचार, अनुसंधान, सहयोग और साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में भी ठोस रणनीतियां बनाई जाएंगी।
मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यशाला से प्राप्त होने वाले सुझाव और समाधान न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है, परंतु अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समय समय पर अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी हमें करना पड़ता है। संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियां, अनियंत्रित वर्षा, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते हुए प्रभाव ने इन चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना दिया है। हमारे राज्य ने बीते वर्षों में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने, अतिवृष्टि, हिमस्खलन और वनाग्नि जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समयबद्ध तैयारी, सामूहिक प्रयासों से हम इन दुष्प्रभावों को अवश्य कम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अन्य क्षेत्रों की भांति आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से लड़ने के लिए जो 4P अर्थात प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, प्रिपेयर और प्रोटेक्ट मंत्र दिया है, उसी के आधार पर एक व्यापक 10 सूत्रीय एजेंडा विकसित कर आज पूरे विश्व में आपदा नियंत्रण एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार भी आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक उपायों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। हमने जहां एक और आपदा पूर्व तैयारी, वैज्ञानिक तकनीकों, जोखिम के सटीक आकलन, AI आधारित चेतावनी प्रणालियों और संस्थागत समन्वय को विकसित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।